हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी हब बीएससी क्लासेस में। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी के सिलेबस के बारे में। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे कि बॉटनी में यानी हमारा सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी में हमको क्या क्या पढ़ना होता है ना, यानी कितने यूनिट होते हैं और क्या क्या पढ़ना है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पेपर जो है सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी का जो हमारा यहाँ पर पेपर है, वो पेपर का नाम है आर्किगोनेटिस एवं एंड प्लांट एर्थेक्चर, यानी आर्किगोनेटिस एवं पादप संरचना हिंदी में बोले तो ये हमारा पेपर का नाम है। ठीक है, तो ये पेपर कोई बहुत सारे ऐसे भाई होंगे या बहन होंगे कि सबको मतलब मन में कन्फ्यूज़न हुआ कि ये जो पेपर हमारा है किस किस यूनिवर्सिटी पर लागू होगा। तो आपको हम बता दें, अगर आप यूपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, यूपी के उत्तर प्रदेश के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, तो आपके लिए ये क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपके लिए ये वीडियो है। ठीक है, और शायद ही एक दो यूनिवर्सिटी, एक या दो यूनिवर्सिटी ऐसे होंगे जहाँ पर ये पेपर नहीं होगा, नहीं तो लगभग सारे यूनिवर्सिटी में यही पेपर है सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी में, है ना। तो आप अपना अपना यूनिवर्सिटी से पता कर लीजिएगा। अगर आपका ये पेपर है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पेपर क्या था, आर की गोनेटिस एवं पादप संरचना। तो इसको अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, ये सारी चीज़ पहले इस वीडियो में हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों, हमारा जो सेकेंड सेमेस्टर बॉटनी में जो है टोटल 8 यूनिट है। कितने यूनिट हैं? 8 यूनिट है ना। इसमें टोटल 8 यूनिट हैं। बारी बारी से 8 यूनिट को हम लोग देखेंगे कि कौन कौन यूनिट में क्या क्या वो पढ़ना है। दोस्तों, हमारा पहला यूनिट क्या है, इंट्रोडक्शन टू। पहला यूनिट हमारा है इंट्रोडक्शन टू एर्कोगेनेटिक एंड ब्रायोफाइटा। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना होता है, पहला यूनिट क्या क्या नाम है, इंट्रोडक्शन टू एर्कोगेनेटिक्स एंड ब्रायोफाइटास। तो इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, इसमें हमको पढ़ना है कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एर्कोगेनेटिक्स, यानी इसमें हमको पढ़ना है आर्कोगेनेटिक्स की संकल्पना की लक्षण को पढ़ना है। दूसरा हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा, है ना। उसके बाद है स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ रिका मर्चेंटिया एंड एंथोसिस स्पेगनम, है ना। और चौथा टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, यानी एर्कोगेनेटिक्स एंड ब्रायोफाइटास जो है इसका जो इकोनॉमिक होगा, है ना, आर्थिक महत्व जो होगा उसके बारे में हमको पढ़ना है ना। ये हमारा पहला यूनिट का था जिसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है वो सारे चीज़ के बारे में हम लोग जाने। वही हिंदी में अगर बात करें तो हमको इंट्रोडक्शन टू एर्कोगेनेटिक एंड ब्रायोफाइटा हमको क्या क्या पढ़ना होता है, तो आर्कोगेनेटिक्स की संकल्पना एवं लक्षण को पढ़ना होता है। दूसरा टॉपिक हमारा आता है ब्रायोफाइटास का वर्गीकरण। और तीसरा टॉपिक में हमको क्या क्या पढ़ना है, रिका मर्केंटिया एंथोसेरस स्फेग्नम की संरचना व जीवन चक्र के बारे में पढ़ना है। और लास्ट में हमको इस यानी फर्स्ट यूनिट का लास्ट में जो टॉपिक होगा हमारा वो आर्थिक महत्व होगा, यानी एर्कोगेनेटिक्स एंड ब्रायोफाइटा का जो आर्थिक महत्व क्या होगा, तो वो सारे चीज़ हम यानी फर्स्ट यूनिट के लास्ट में देखेंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट यूनिट था। ठीक है, अब सेकेंड यूनिट देखते हैं। सेकेंड यूनिट का जो हमारा नाम है वो है ट्रेडोफाइट्स। सेकेंड यूनिट हमारा क्या नाम है, सेकेंड यूनिट का नाम है ट्रेडोफाइट्स। इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है वो सारे चीज़ हम पहले जानते हैं। दोस्तों, हमारा सेकेंड यूनिट में जो पहला टॉपिक हमारा आता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन, है ना। दूसरा यूनिट है स्ट्रक्चर एंड लाइफ साइकिल ऑफ लाइकोपोडियम मर्सिलिया, है ना। उसके बाद तीसरा टॉपिक है हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट। उसके चौथा टॉपिक है सेकेंड यूनिट का इवोल्यूशन ऑफ स्टेली। और पांचवा जो टॉपिक होगा इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस, यानी इसका ट्रेडोफाइट्स का भी हमको आर्थिक महत्व जानना है। ठीक है, तो सेकेंड यूनिट के लास्ट में हमको क्या जानना है, आर्थिक महत्व, यानी ट्रेडोफाइट्स का आर्थिक महत्व जानना है। वही हिंदी में यहाँ आप लोग देख सकते हैं क्या क्या पढ़ना है सेकेंड यूनिट में।
उसमें हमको पढ़ना है सामान्य लक्षण एवं वर्गीकरण, है ना। इसी का हिंदी यहाँ पर दिया गया, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये इंग्लिश, इसी का हिंदी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ये हमारा सेकेंड यूनिट का था। थर्ड यूनिट क्या है हमारा, थर्ड यूनिट का जो नाम है हमारा, थर्ड यूनिट जो है वो है जिम्नोस्पर्म, है ना। जिम्नोस्पर्म हमारा थर्ड यूनिट क्या है, जिम्नोस्पर्म, है ना। तो इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, ये हिंदी यहाँ कट कर दीजिएगा, है ना। जिम्नोस्पर्म में हमारा कौन कौन सा टॉपिक है, तो इसमें पहला टॉपिक है जनरल फीचर एंड क्लासिफिकेशन। इसमें पहला टॉपिक क्या है हमारा, जनरल फीचर एंड क्लासिफिकेशन, है ना। इसका हिंदी हुआ कि सामान्य लक्षण एवं वर्गीकरण। उसके दूसरा टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन इन पीनस जेनिटम, ठीक है। और तीसरा टॉपिक आ जाता है हमारा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, यानी हमारे जितनी भी यूनिट है, टोटल 8 यूनिट है ना इसमें, टोटल इसमें 8वें यूनिट का वो क्या जानना है लास्ट में, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यानी आर्थिक महत्व जानना। हर एक यूनिट में जो जो जैसे कि यहाँ पर हमारा थर्ड यूनिट में क्या है, जिम्नोस्पर्म, तो इसका भी हमको लास्ट में क्या जानना है, इसका आर्थिक महत्व को जानना है। ये हमारा थर्ड यूनिट था, ठीक है। थर्ड यूनिट और चौथा यूनिट की ओर चलते हैं, ये हमारा चौथा यूनिट है ना। चौथा यूनिट का नाम है हमारा, चौथा यूनिट का नाम है, एक मिनट भाई, एक मिनट, ये इधर चले जाओ, हाँ। चौथा यूनिट का नाम है पेलियो बोटनी, ठीक है। चौथा यूनिट हमारा क्या है, पेलियो बोटनी, ठीक है। इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, तो हमारा इसमें पहला टॉपिक आ जाता है फॉसिल प्लांट्स एंड जियोलॉजिकल जियोलॉजिकल टाइम स्केल को पढ़ना है। उसके सेकेंड टॉपिक आता है फ्यूजिल ग्रुप्स, यानी फ्यूजिल ग्रुप्स, फ्यूजिल ग्रुप्स में क्या करना। दूसरा टॉपिक हमारा क्या है, फोसिल ग्रुप, तो इसमें हमको क्या पढ़ना है, इसमें पढ़ना है साइकोडो फिलिकल्स, उसके बाद है बेनिटाइल्स एंड कोऑर्डिनेटल्स, है ना। चौथा टॉपिक हमारा फेसिजेशन प्रोसेस। उसके चौथा टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ बीरबल साहनी, है ना। इसका हिंदी अगर हम बात करें तो हिंदी में अगर बात करें तो जीवाश्म पादप एवं भूवैज्ञानिक समय मापनी। उसके बाद दूसरा हमारा जो टॉपिक है प्रमुख जीवाश्म समूह। उसके तीसरा जो हमारा जीवाश्मीकरण की प्रक्रिया, और चौथा जो टॉपिक है बीरबल साहनी का योगदान, है ना। ये हमारा बोटनी का जो सेकेंड सेमेस्टर है उसका चौथा यूनिट था, ठीक है। अब पांचवा यूनिट के और बढ़ते हैं। पांचवा यूनिट हमारा क्या है, देखिए पांचवा यूनिट है हमारा एंजियोस्पर्म माइक्रोफ्लोजी यानी आवर्ती बीज बाजी आखिरकार, आवृत्त बीजी आखिरकार की, है ना। इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, इसमें हमको पढ़ना है मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट और स्टीम मतलब क्या होता है, पत्ती होता है, और स्टीम मतलब होता है आपका क्या बोलता है, तना, है ना। रूट मतलब जड़ हो गया, स्टीम मतलब तना हो गया, लीफ मतलब क्या होता है, पत्ता होता है। तो इसमें हमको ये सब के बारे में पढ़ना है। सेकेंड टॉपिक है इन्फ्लोरेसेंस एंड प्लेसमेंसन, यानी, और तीसरा टॉपिक है फ्रूट एंड सीड्स, यानी फ्रूट मतलब फल और सीड का मतलब बीज होता है। उसके चौथा टॉपिक क्या है, मॉडिफिकेशन यानी रूपांतर, ठीक है। आवृत्त बाजी का आकृति का क्या क्या पढ़ना है हमको, उसका रूपांतरण भी पढ़ना है ना। उसके बाद सातवां यूनिट, ये हमारा छठा यूनिट था ना, सॉरी पांचवा यूनिट, छठा यूनिट छूट गया है, छठा यूनिट छूट गया है इसमें, ठीक है। छठा यूनिट के भी आप लोग को बता देते हैं, ठीक है। ये सातवां यूनिट है हमारा, ये हमारा सातवां यूनिट है। इसमें हमको क्या पढ़ना है, सातवां यूनिट का नाम है रिप्रोडक्टिव बोटनी यानी प्रजनन वनस्पति विज्ञान, यानी वनस्पति विज्ञान का प्रजनन के बारे में इसमें पढ़ना है। तो इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, उसके बाद इस पोलिशन एंड फर्टिलाइजेशन, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ इम्ब्रियो, उसके बाद फ्रूट फॉर्मेशन, यानी इसका हिंदी में अगर बात करें तो पुष्प की संरचना को पढ़ना है, परागकण एवं निषेचन को पढ़ना है, भ्रूण विकास को पढ़ना है, और फल निर्माण कैसे होता है उस सब के बारे में हमको सातवां यूनिट में हमको क्या पढ़ना है, इसके बारे में, ठीक है। उसके अब लास्ट यूनिट है हमारा, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर बोटनी का ये हमारा लास्ट यूनिट है, आठवां यूनिट, ठीक है। इसमें क्या पढ़ना है हमको भाई, इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो आठवां यूनिट का नाम है परागकण विज्ञान,
है ना। 8वां यूनिट का नाम क्या है, परागकण विज्ञान। इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, परागकण की संरचना को पढ़ना है और परागकण के प्रकार को पढ़ना है और परागकण विज्ञान के जो अनुप्रयोग होता है उसके बारे में पढ़ना है और इसका परागकण विज्ञान का क्या पढ़ना है, आर्थिक महत्व यानी इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस जो होगा उसको पढ़ना है ना। ये हमारा 8 यूनिट है, टोटल का टोटल 8 यूनिट हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। टोटल का 8 यूनिट देख चुके हैं। इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है ये सारे चीज़ के बारे में हम लोग जान गए, है ना। तो अगले जो हमारा वीडियो आएगा ना, तो हमारा पहला यूनिट का, ठीक है, पहला यूनिट का वीडियो आएगा जिसका नाम क्या है भाई, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एर्गोगेनेटिक्स एंड ब्रायोफाइटस। इसका हमारा पहला वीडियो आएगा, बहुत जल्द ही आएगा, है ना। तो मिलते हैं आप लोगों से हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।